ना स्नैपी गर्ल्स कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है, वो चरित्रहीन, उसकी माँ चरित्रहीन। उसने देवर को फंसाया, अपने पहले पति को मरवाया, उससे ऑक्सीजन की नली हटाई, बहुत कुछ किया सपना ने। सपना को नहीं छोड़ेंगे, जब तक सपना की बेटियां अनाथ नहीं हो जाएंगी तब तक हम सपना के पीछे पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। सपना में सारे गुण हैं जितने एक बेकार बहू में होते हैं ना, करेक्टर लेस लड़की में या औरत में जो गुण होते हैं, सारे गुण सपना में कूट कूट के भरे हुए हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, थोड़ा लंबा हो जाएगा, सच बता रही हूँ। पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी अगर आप लोगों ने आज की वीडियो पूरा लास्ट तक देख ली तो। सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। वीडियो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने दोबारा लेके आई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, 2-3 दिन से यूट्यूब पर ऐसा हड़कंप, ऐसा भूकंप सा आ गया है एक सपना के नाम से। सपना को इतना बदनाम किया जा रहा है, इतना बदनाम किया जा रहा है कि जब तक इंसान की सहन करने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए ना, तब तक सपना को बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। मिस्टर पड़ोसी, याद रखना, तुम्हारे भी आगे बेटी हैं, बहू भी है। जिस तरीके से तुम सामने वाली एक औरत के ऊपर उंगली उठा रहे हो ना, ये मर्द होकर बहुत गलत कर रहे हो ना, तुम बहुत गलत कर रहे हो। और तुम बोल रहे हो हाँ मेरे से रिंग मंगवाई थी, ये सारी चीज़ें प्राइवेट थी। अगर आपसे रिंग मंगवाई थी तो आपको पैसे भी दिए होंगे उसने, कोई फ्री फंडी में तुमने रिंग ले जाके नहीं दे दी। अगर आपसे रिंग मंगवाई थी तो आपको ये चीज़ ऑन कैमरा आपने क्यों बोली? क्या किसी ने आपके ऊपर प्रेशर डाला? क्या सपना के घर वालों ने आपसे बोला कि आप सपना के बारे में ये सब सारी बातें सोशल मीडिया पर बोलो? आपको जो बातें बोलनी चाहिए थी, जो बातें अभी चल रही हैं, आपको ऐसे गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना? इससे पता क्या होता है, इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। उसने चलो मानते हैं वो बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, राजवीर जी को बर्थडे पर गिफ्ट दिया था, तो कहीं ना कहीं एक तरफ से ताली नहीं बजती है, दोनों तरफ से ताली बजती है। उसने रिंग दी थी गिफ्ट में, तो रिंग देना कोई बड़ी बात है? उसके सूरज जी के जाने के बाद पूरी फैमिली में चर्चा चल गई होगी कि अब तो भाई सपना को राजवीर जी के साथ ही रहना है, इनके साथ ही शादी करनी है। राजवीर ने भी सोचा होगा कि भाई सपना बोल भी रहे थे कि मैं तुम्हें अब जो भी हूँ, मैं हूँ इसका पापा, मैं तुमको एक्सेप्ट करता हूँ। और सपना ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली और उसने रिंग दे दी उसके बर्थडे में। तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? क्या उसके साथ शादी नहीं हुई? क्या रही नहीं 1 साल? क्या उससे बच्ची नहीं हुई? क्यों किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने का काम कर रहे हो तुम लोग? जो चीज़ सोशल मीडिया पर है, जहाँ सपना गलत है गलत बोलो, जहाँ सास ससुर गलत है गलत बोलो, जो सही है सही बोलो, जो गलत है गलत बोलो। क्यों बवाल मचा रहे हो आपस में? किसी के कछ नहीं तो कुछ नहीं मिल रहा आप सभी को, तो उसकी माँ का कैरेक्टर लेस बता रहे हो और पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। कल एक लाइव देखी थी, उस लाइव में लोग औरतें बातें कर रही थी, अरे वो बाल खोल कर आ जाती है पैनल पर, बाल खोल कर बैठ जाती है। तो ज़्यादा बड़ी बात है बाल खोल कर बैठना? बाल खोलकर जो कल लाइव चल रही थी उसमें कोई औरत नहीं बैठी, बाल खोल कर बैठने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव। अगर सोचो तो, और नहीं सोचो तो पॉजिटिव है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, प्लीज़ किसी को कोई गलत है सामने वाला तो उसको गलत बताओ, अच्छी बात है। जैसे कि धीरज ने बोला था कि उनको प्रॉपर्टी के कागज़ पहुंच गए हैं, ठीक है। तो जहाँ पर हम सपना को गलत बताएंगे, अगर कागज़ पहुँच भी गए हैं तो सपना आपको ऑन कैमरा आकर बोलना चाहिए, बताना चाहिए इसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है। क्योंकि आज से नहीं, ये 2-3 महीना से ये टॉपिक चल रहा है कि सपना के पास प्रॉपर्टी के कागज़ पहुँच गए हैं। पहले पड़ोसी बोल रहे थे और आज धीरज ने बता दिया है। तो सपना आपको इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। और रही बात ये रिंग वाली बात है जो सोशल मीडिया पे चल रही है, किसने राजवीर को रिंग पहनाई थी या नहीं पहनाई थी, जो भी है, ये आप बिल्कुल गलत करो। ये उसकी प्राइवेट चीज़ें हैं, आप प्राइवेट चीज़ों को क्यों सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा लेके आ रहे हो? अगर सपना ने गलत भी किया है, सूरज जी के जाने के बाद उसने रिंग पहनाई भी है, तो उनकी फैमिली से कोई बोले ना। आपको किसने परमिशन दे दी? आप कौन होते हैं किसी के बारे में बोलने वाले? किसी के कैरेक्टर पर आप किसी की बहू या बेटी को कैसे तुम किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले होते हो? आपसे कोई इंसान काम करवाएगा तो आपने रिंग इसीलिए दी थी, इसी दिन के लिए कि एक दिन ऐसा आएगा, इसका मतलब राजवीर का मर्डर हुआ है किसी की साजिश के थ्रू। जो कि आप आकर ऑन कैमरा बोल रहे हो कि हाँ रिंग मैंने दी थी, ये वो हुआ। तो आप लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मैं आज रिंग दे रहा हूँ, आने वाले समय में सपना को बदनाम करूँगा। वो आज आप कर रहे हैं। क्या ये सब शोभा देता है?
और आप बोल रहे हैं हाँ मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। अरे मैं भी बोल रही हूँ, हाँ आपकी बात सच हो सकती है, हो सकती है, ये नहीं बोल रही, सच है। जब तक सपना अपनी तरफ से कोई भी प्रूफ नहीं लेके आएगी, कुछ भी बात नहीं बोलेगी, तब तक हम हो सकती है ही बात ठीक है, मानते हैं ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपने रिंग दी थी लाकर, तो आपने उसने आपको पैसे दिए थे ना बदले में। इसमें उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाली कौन सी बात हो गई? तो वो कैरेक्टर लेस हो गई। उसने राजवीर को रिंग पहना दी तो वो कैरेक्टर लेस हो गई। अरे हमारे एक कहावत है, पति खत्म होने के बाद अगर उस घर में देवर होता है तो पत्नी का पूरा पूरा हक होता है देवर के साथ शादी करने का। अब उनकी फैमिली एग्री हो या ना हो, अगर फैमिली एग्री होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। उनकी फैमिली पूरी की पूरी एग्री हो गई थी सपना से शादी करने के लिए, तो फिर आप क्यों बीच में कूद रहे? फिर वो उससे कुछ भी करे, चाहे रिंग पहनाए, चाहे कुछ भी करे, चाहे कुछ भी करे, आप कौन होते बीच में बोलने वाले? आपने उस दिन से क्यों नहीं बोला, जिस दिन से राजवीर की मौत हुई थी, जिस दिन से सपना उस घर में रह रही थी, उस दिन से क्यों नहीं बोला कि सपना भाभी, पॉजिटिव वे में भी तो बता सकते थे, पॉजिटिव वे में भी तो बता सकते थे इस बात को कि सपना भाभी ने मेरे से रिंग भी मंगाई थी राजवीर भैया को गिफ्ट करने के लिए। ये सारी बातें पॉजिटिव वे में भी बता सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो पूरी तरह से उसको कैरेक्टर लेस साबित करना है। आपको तो पूरी तरह से आप लोगों ने अपने माइंड में भर लिया है कि उसको कैसे भी करके उसकी बच्चियों को अनाथ करना है, अनाथ करना है। किसका क्या बिगड़ेगा? मिस्टर पड़ोसी, आपके पास भी बच्चियाँ हैं, आपके पास भी बच्चियाँ हैं। आपने उन बच्चियों का भी भविष्य नहीं देखा कि बड़ी होकर आपकी बच्चियाँ क्या बनेंगी, सती सावित्री रहेंगी या फिर कैरेक्टर लेस रहेंगी, या फिर मैं तो कहूँगी भगवान बहुत ऊंचाई तक जाएं, बहुत तरक्की करें, बहुत अच्छे संस्कार रहें। मत बोलो प्लीज़, आपकी भी बहू है, आपकी भी बेटी है, अपने ऊपर दिल से हाथ धर के देखो। अगर मेरी या बहू या बेटी के साथ जो सपना के साथ गुजर रही है, वो अगर किसी औरत के साथ अपनी फैमिली में देखो गुजरे, फिर कैसी लगेगी? दो दो पतियों को खोना मामूली बात नहीं होती। वो किस तरीके से उस चीज़ को झेल रही होगी उसे ही पता होगा। और रही बात दो दो बेटों को खोने के बाद, माँ बाप बहुत दुख हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे भाई चले गए ना छोड़कर, तो मेरे मम्मी पापा मुझे पता है किस तरीके से जीते हैं। हर किसी के माँ बाप को लगते हैं, उनको यही नहीं लगता कि अब मैं इस ज़िंदगी में जीऊँ। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर किसी को लगता है। देखो, जिसके पति गए उसको लगता है, जिसके बेटे गए उसको लगेगी, बेटियों के पापा छिन गए बचपन में ही उनको लगेगी। लेकिन और जो तीसरे लोग आ रहे हैं ना, वो सिर्फ हाथ सेकने के लिए आ रहे हैं, हमको भी उतनी नहीं लगेगी। हमको राजवीर भैया की मौत हुई है या सूरज भैया की मौत हुई है, हमको उतनी नहीं लगेगी। हमको सिर्फ इंसानियत के नाते दर्द हो रहा है। लेकिन उनसे पूछो कि उनकी पूरी लाइफ, तीनों की पूरी लाइफ ख़राब हो गई। बूढ़े माँ बाप की भी लाइफ ख़राब, बच्चों की भी लाइफ ख़राब, सपना की भी लाइफ ख़राब। लेकिन जो तीसरे लोग जो आ रहे हैं ना बीच में, ये हाथ सेक रहे हैं। तो ऐसा मत करो प्लीज़। मानते हैं कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ इस चीज़ को, आप लोग भी प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। सपना आप भी एक्सेप्ट कर लो कि मैं हाँ कैरेक्टर लेस हूँ, बस मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर, तो बस छोड़ दो। क्यों किसी को खींच रहे हो? सपना नहीं बोल रही तो आप और अपना मनोबल बढ़ा रहे हो। क्यों बढ़ा रहे हो? मत बढ़ाओ। और कल मैंने ब्लॉग देखा था अंशु का, अंशु के ब्लॉग में जो कमरे दिखा रही थी ना, का सुनसान सा पड़ा था, तो अंशु की आंखों में साफ नज़र आ रहा था भाभी के लिए प्यार, या बच्चियों के लिए, या कुछ भी पास्ट उसको याद आ रहा था। लेकिन सासू माँ के ऊपर कुछ भी नहीं, उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। अंशु की आंखों में पूरा पूरा दर्द दिखा कि हाँ इसने कुछ याद किया है पास्ट की चीज़ों को। भाई जो भी है गलत है, सपना बहुत गलत है, तो भाई उनके चैनल हैं घर में, वो अपने चैनल पर बात कर सकते हैं। आप इतनी प्राइवेट चीज़ों को क्यों लीक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आके? रिंग पहनाई थी भाई, उसका ही बतंगड़ बन गया। कौन सी ज़्यादा बड़ी बात है? रिंग पहनाई थी, या तो उसके साथ शादी नहीं होती, या शादी से पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है राजवीर, तो मानते कि चलो हाँ सपना ने ये गलत किया है। लेकिन शादी भी हो गई, बच्चियाँ भी हो गई, 1 साल रही भी, फिर उसके बावजूद भी आप उसको कैरेक्टर लेस साबित करना चाह रहे हो। क्यों कर रहे हो? बच्चे अनाथ हो जाएंगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस उन फूल सी बच्चियों को एक बार देखो कि उनकी लाइफ बहुत लंबी है, कैसे कटेगी, कैसे कटेगी। उसकी बेटियां हैं,
बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि मैं सपना को सही मान रही हूँ या सपना को दिल से खुलकर सपोर्ट कर रही हूँ। बस एक इंसानियत के नाते और उन बच्चियों का चेहरा देखते हुए मैं सपना को सपोर्ट करती हूँ। बाकी मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, और जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। यहाँ पर सपना को प्रॉपर्टी के बारे में क्लियर करना चाहिए। और बाकी ये लोग जो करेक्टर लेस बोल रहे हैं ना सपना के लिए, एक चुप 100 को हराता है। सपना चुप रहे ना और एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैं करेक्टर लेस हूँ, मैंने गलती की है, बस बहुत हो गया। लेकिन गलत है। उन बच्चियों के लिए प्लीज़ जीने दो। और बच्चियाँ बड़ी होंगी, ये सब देखेंगी, वो तो भगवान की कृपा ऐसी है कि बच्चियाँ भी छोटी, उनको कुछ पता नहीं है। बड़ी होंगी पता भी चलेगा सारी बातों का। मत करो, बस करो। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे, आएंगे कि सिंपैथी ले रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इसको सपना ने खरीद लिया। ये मुझे किसी ने नहीं खरीदा है, सिर्फ और सिर्फ और मासूम सी बच्चियों, क्योंकि मेरे पास भी बच्ची है एक छोटी। अगर मेरी बच्चियों के सिर से भी अगर कुछ होता है ना, तो मेरी बच्चियाँ कैसे जिएंगी ना यार। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, पता बोलने में भी बहुत अजीब लगता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि फूल सी बच्चियाँ हैं, छोटी हैं, उनको जीने दो यार। उनकी खातिर मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, बाकी मेरा कोई किसी से लेना देना नहीं है। और अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बस उसको उसकी बच्चियों के हाल पर छोड़ दो, जीने दो, जीने दो। गलत है यार।